नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए आज की क्लास शुरू कर देते हैं। और मैं बता रहा था आपको हरियाणा की पहली क्लास है, हरियाणा जीके की पहली क्लास है बेटा। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, मेरी गारंटी है। साथ में मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। और समय समय पर मैं आपके मैसेज भी चेक करता रहूंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़िए, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जानेगा। बड़ी बारीकी से एक एक टॉपिक आपका क्लियर करते हुए चलूंगा, एक एक टॉपिक आपका क्लियर करते हुए चलूंगा। चलिए ठीक है, शुरुआत कर रहा हूं मैं हरियाणा जीके की। और आज की जो क्लास है वो क्लास रहेगी बेटा हमारी हरियाणा का सामान्य परिचय। ध्यान दीजिए, यहां से आपके एग्जाम में 100% एक पर्सन फंसने वाला है, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। हरियाणा का सामान्य परिचय, थोड़ा बहुत इसकी जानकारी आपको मैं पहले दे चुका हूं, पर आज विस्तृत तरीके से और बड़े तरीके से ये टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं करवाऊंगा आपको हरियाणा का नाम, भाई हरियाणा कहां से बना। दूसरा बेटा मैं आपको करवाऊंगा हरियाणा का क्षेत्रफल, थोड़ा बहुत पहले करवा चुका हूं पर अब आज विस्तृत जानकारी दूंगा, हरियाणा का क्षेत्रफल करवाऊंगा बेटा। तीसरा जो टॉपिक करवाऊंगा वो मैं आपको करवाऊंगा हरियाणा की सीमाएं, हरियाणा की सीमाएं करवाऊंगा। और चौथा जो टॉपिक करवाऊंगा बेटा वो मैं आपको करवाऊंगा हरियाणा का विस्तार, ठीक है बेटा। आपको मेरी जितनी भी क्लासें हैं वो क्लासें दो दो बार जरूर देखनी है। एक बार मेरे साथ लाइव जुड़ के देखना है और दूसरी बार आपको आराम से बैठ के एक बार और देखनी है बेटा। आपके हरियाणा जीके की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा जीके में 100% आपके यहां से प्रश्न बनेगा, 100%, ये मेरी गारंटी है। हरियाणा बना कहां से, चलो पहला जो टॉपिक उठाते हैं वो बात हम करते हैं, फिर उसके बाद में हम क्षेत्रफल की बातें करेंगे और इस तरह से एक एक करके हुए चलेंगे। बेटा हरियाणा बना कहां से, ध्यान दीजिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हरियाणा कहां से बना। तो हरियाणा का जो जन्म हुआ है वो कहां से हुआ है, आप याद रखेंगे। हरियाणा का जन्म हुआ है बेटा पंजाब से। मैं बता देता हूं सभी बच्चों को, हमारी क्लास का टाइम यही रहेगा और हर रोज हम मिलेंगे, हर रोज हम मिलेंगे, हमारी क्लास का टाइम यही रहेगा बेटा। इट्स ओके, क्लियर। ध्यान दीजिए, हमारा हरियाणा बना पंजाब से। पंजाब शब्द का शाब्दिक अर्थ आपने पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा कि 5 नदियों के मिलान को पंजाब कहते हैं। इसमें झेलम शामिल है, आप याद कीजिए, इसमें चिनाव शामिल है, इसमें रावी शामिल है, रावी शामिल है, और इसमें व्यास शामिल है। कौन सी नदी, व्यास। और इसमें कौन सी नदी शामिल है, सतलुज शामिल है। यानी 5 नदियों के मिलान को पंजाब कहा गया बेटा। एक बार हमसे यह प्रश्न पूछ लिया गया था कि 5 नदियों के मिलान को पंजाब कहते हैं तो सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, सप्त सिंधु प्रदेश, जो ये आपका सप्त सिंधु प्रदेश है ना, इस प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो 7 नदियां हो जाती हैं। 5 तो ये हो गई और 2 नदियां और शामिल कर दीजिए। एक नदी कौन सी हो जाएगी, सिंधु हो जाएगी, और एक नदी कौन सी हो जाएगी, सरस्वती हो जाएगी बेटा। सब सिंधु प्रदेश में 7 नदियां हैं पर पंजाब में 5 नदियां हैं। अब ये 5 नदियां अपना मैप कैसे बनाती है वो देख लीजिए। इस तरह से अपने नेक्स्ट पंजाब का मैप बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ये सबसे पहले एक नदी हो गई जो कौन सी है, झेलम। फिर उसके बाद में ये एक नदी होगी, कौन सी है, चिनाव। फिर एक नदी ये होगी रावी, फिर एक नदी ये होगी व्यास, और एक नदी ये होगी सतलुज। यानी ये वाली जो लोकेशन है ये पंजाब की लोकेशन है बेटा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर इस पंजाब की हम बात करें तो एक व्यक्ति को याद करते हैं जिसका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे, जो कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन वापस लेके आए थे भारत में, जो कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन वापस लेके आए थे इतिहास में। उस महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, 1799 में, बेटा याद रखेंगे, 1799 में पंजाब की जो कैपिटल थी वो किस स्थान को बनाया था, पंजाब की कैपिटल बनाया था, जरूर याद रखेंगे, लाहौर। और लाहौर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो लाहौर है ना बेटा वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, जरूर याद रखेंगे, लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ बहुत सुंदर शहर है जो वर्तमान पाकिस्तान में है। पर आप याद कीजिए बेटा, नेक्स्ट एक योजना आई थी जो इतिहास में आपने पढ़ी है,
कब आई थी ये योजना? 3 जून 1947 को आई थी। 3 जून 1947 को। इस योजना को इतिहास में क्या कहा जाता है? जरूर याद रखेंगे, बालकन योजना। इस बालकन योजना के तहत भारत में कार्य हुआ था। क्या कार्य हुआ था? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, 100% याद रखेंगे, भारत का विभाजन निश्चित हुआ था। क्या निश्चित हुआ था? भारत का विभाजन, यानी भारत के टुकड़े निश्चित हुए थे। तो भारत के टुकड़े हुए तो जरूर याद रखेंगे पंजाब के भी टुकड़े हुए। पंजाब की जो ये पश्चिमी दिशा थी, आप याद कीजिए, पंजाब की जो ये पश्चिमी दिशा थी ये तो चली गई पाकिस्तान में, और पंजाब की पूर्वी दिशा जो थी वो आ गई भारत में। पंजाब की कौन सी दिशा भारत में आ गई? पूर्वी दिशा। अब ध्यान दीजिए बेटा, जो भाग पंजाब का भारत में आया था, यानी एग्जाम में आपको पूछेगा तो आप बताएंगे जो भाग पंजाब का भारत में आया था उस भाग को क्या नाम दिया गया? उस भाग को नाम दिया गया था बेटा पेप्सू। जरूर याद रखेंगे, पेप्सू की फुल फॉर्म क्या है? ये 2 बार हमसे पूछा जा चुका है और आप याद रखेंगे। यानी 1947 से लेकर 1951 तक क्या नाम था बेटा अपना? पेप्सू नाम था। पेप्सू किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा राज्य था पंजाब। पंजाब की 2 रियासतें बहुत प्रसिद्ध थी, एक लाहौर और एक पटियाला। तो लाहौर रियासत और पश्चिमी दिशा तो चली गई पाकिस्तान में, मगर ध्यान दीजिए पटियाला रियासत और पूर्वी दिशा कहां पे आ गई? भारत में आ गई। इसीलिए जो भाग पंजाब का भारत में आया उसे पेप्सू नाम दिया गया। पेप्सू की फुल फॉर्म क्या है ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। पेप्सू की फुल फॉर्म है बेटा पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ध्यान दीजिए बेटा, इस पेप्सू की जो राजधानी हुआ करती थी, नेक्स्ट यानी स्वतंत्रता के बाद की मैं बातें कर रहा हूं, इस पेप्सू की बेटा जो राजधानी हुआ करती थी ना वो शिमला थी। पेप्सू की राजधानी कौन सी थी? शिमला। ये जरूर याद रखेंगे, 1947 से लेकर 1955 तक, सॉरी 1947 से लेकर 1955 तक हमारे पंजाब या पेप्सू की राजधानी शिमला रहा था बेटा। ये जरूर याद रखेंगे। इस पेप्सू से ही हिमाचल प्रदेश निकला है, इस पेप्सू से ही चंडीगढ़ निकला है, इस पेप्सू से ही नेक्स्ट दिल्ली का बहुत सारा भाग निकला है, इस पेप्सू से ही पंजाब निकला है, और इस पेप्सू से ही क्या निकला है? हरियाणा निकला है। यानी ये 5 जो भाग है वो इस पेप्सू से निकले हैं। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से हमारा बन गया पेप्सू। अब पेप्सू की कहानी विशेष है और पेप्सू से संबंधित एक विशेष पर्सन भी बन जाता है। ये था पेप्सू, बहुत बड़ा पेप्सू। इस पेप्सू की अगर हम बात करें तो आप याद कीजिए पेप्सू के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो एक प्रश्न का आंसर दे दीजिए बेटा। सिरसा का सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बना था? सिरसा का कौन सा व्यक्ति सबसे पहले मुख्यमंत्री बना था? इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए नेक्स्ट, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस पेप्सू का जो पहला मुख्यमंत्री बना था बेटा वो कौन था? उसका नाम था, जरूर याद रखेंगे, गोपी चंद भार्गव। क्या नाम था? उसका नाम था गोपी चंद भार्गव। यानी 1947 से लेकर 1949 तक जो सीएम रहे थे वो गोपी चंद भार्गव रहे थे, और गोपी चंद भार्गव अपने हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखते थे। बेटा ये जरूर याद रखेंगे। एक और प्रश्न मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। आप याद कीजिए, एक सभा थी इतिहास में जिसे संविधान सभा कहा गया था। कौन सी सभा? संविधान सभा। इस संविधान सभा ने क्या कार्य किया था? इसने लिखा था, क्या लिखा था भारत में? इसने संविधान लिखा था। क्या लिखा था? संविधान लिखा था। इस संविधान सभा में जरूर याद रखेंगे बेटा सदस्य संख्या कितनी थी, कितने सदस्य इसमें शामिल हुए थे? इसकी सदस्य संख्या थी बेटा 389। अब इन 389 में अपने हरियाणा के कितने सदस्य शामिल थे? ध्यान दीजिए, हरियाणा जीके का प्रश्न बनेगा। तो एक तो नाम था, जरूर याद रखेंगे, ठाकुर भार्गव दास। ठाकुर भार्गव दास। और एक का नाम क्या था? जरूर याद रखेंगे, रणवीर सिंह जी हुड्डा। यानी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के पिताजी रणवीर सिंह जी हुड्डा। ये 2 व्यक्ति संविधान सभा में हरियाणा के सदस्य थे। तो जरूर याद रखेंगे गोपीचंद भार्गव ठाकुर भार्गव दास के भाई थे।
ये जरूर याद रखेंगे। गोपीचंद भार्गव थे, वो ठाकुर भार्गव दास के भाई थे, इसीलिए मैंने आपको ये अलग से एक प्रश्न करवा दिया। ये प्रश्न अपने हरियाणा जीके का शानदार प्रश्न है बेटा, ये याद रखेंगे कि संविधान सभा में हरियाणा के कितने मेंबर है। संविधान सभा में हरियाणा के 2 मेंबर थे जो संविधान में गए थे, यानी संविधान लिखने में गए थे। टोटल कितने व्यक्ति थे? 389 सदस्य थे, उसमें से 2 व्यक्ति अपने हरियाणा के थे। तो इसी ठाकुर भार्गव दास का ही भाई था गोपीचंद भार्गव, जो क्या बना था, हमारे पेप्सू का पहला मुख्यमंत्री बना था। इस पेप्सू का जो दूसरा मुख्यमंत्री बना ना बेटा, वो विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि पेप्सू का जो सेकंड सीएम बना था, उस सीएम का क्या नाम था? उस सीएम का नाम था विशेष, और आपको याद रखना है नाम क्या था, जरूर याद रखेंगे, भीमसेन सच्चर। क्या नाम था? भीमसेन सच्चर नाम था बेटा, ये नाम आपको याद रखना है। 1949 से लेकर 1951 तक ये सीएम रहे थे। और इस दूसरे सीएम ने क्या किया बेटा, सुनिए ध्यान से, इस दूसरे सीएम ने 1 अक्टूबर 1949 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे इतिहास में बोलते हैं, जरूर याद रखेंगे, सच्चर रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट बेटा? सच्चर रिपोर्ट। इस सच्चर रिपोर्ट का विषय क्या था? एग्जामिनर आपको पूछता है कई बार। इस सच्चर रिपोर्ट का विषय था लैंग्वेज, और वो कौन कौन सी लैंग्वेज थी? एक लैंग्वेज थी हिंदी और दूसरी लैंग्वेज थी पंजाबी। यानी सच्चर रिपोर्ट कब आई थी? 1 अक्टूबर 1949 में आई थी। और सच्चर रिपोर्ट का सब्जेक्ट क्या था? भाषा। तो मैंने 2 प्रश्न बना दिया आपके हरियाणा जीके के। पहला प्रश्न तो मैंने ये बना दिया कि संविधान सभा में कितने सदस्य हरियाणा के थे? 2। दूसरा प्रश्न मैंने ये बना दिया कि पेप्सू के फर्स्ट सीएम कौन बने थे, यानी पहले मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव, जो कहां से संबंध रखते थे? सिरसा से। और तीसरा प्रश्न मैंने ये बना दिया कि सच्चर रिपोर्ट कब आई थी? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर रिपोर्ट आई थी, ये जरूर याद रखेंगे। चलो मैं आपके कमेंट चेक कर लेता हूं। ओके रिपोर्ट है सर, ओके ठीक है। मनीष और देशी ताऊ के लाडला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जय श्री राम, ठीक है। मोहित भी शामिल है, मोनिका भी शामिल है। सही चल रहा है बेटा, मैं चलने दूं? जल्दी से थोड़ा सा एक ओके लिख दीजिए। सही चल रहा है, एकदम चलने दो अपनी क्लास। बड़ी लंबी क्लासें चलेगी, हर रोज आपकी क्लासें रहेगी इसी टाइम, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी बता दीजिए, सही चल रहा है क्या? चलने दूं क्या? ओके है एकदम रिपोर्ट? जल्दी लिखिए जल्दी। मनीष, उसके बाद में मनोज, कविता, उसके बाद में मोनिका, ठीक है। प्लीज थोड़ा स्लो पढ़ाइए। ओके राजेश, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा। मोनिका कह रही है एकदम सही है, सही, ठीक है। ओके बेटा, ओके ओके ठीक है, थोड़ा स्लो पढ़ाइए। चलो मैं स्लो पढ़ा दूंगा। तो यहां से अपने 3 प्रश्न बन गए। चलिए आगे चले। अब आगे क्या देखें, क्या सच्चर रिपोर्ट के बाद क्या चेंज आया? एक थोड़ा सा चेंज आया सच्चर रिपोर्ट के बाद। क्या चेंज आया? जो दोस्तों अपना नाम पेप्सू था ना, यानी 1947 से लेकर 1951 तक क्या नाम था अपना? पेप्सू। वो नाम बदल गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने हमें एक नया नाम दे दिया, और वो नाम दिया पंजाब। यानी 1951 से लेकर 1966 तक क्या नाम था अपना? पंजाब नाम था। ये जरूर याद रखेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया? पेप्सू की कैपिटल क्या हुआ करती थी? शिमला। तो जो ये पंजाब बना ना, इस पंजाब की कैपिटल कौन सी बनी? यहां पे लिख देता हूं। इस पंजाब की कैपिटल बनी थी 1955 में, द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़। यानी चंडीगढ़ क्या बना? कैपिटल बना। और चंडीगढ़ कब कैपिटल बना है? तो जरूर याद रखेंगे बेटा, जनवरी 1955 में चंडीगढ़ कैपिटल बना था। चलिए ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब अपना मेन मुद्दा शुरू करते हैं। अब याद कीजिए, भारत में क्या हुआ? एक विशेष कार्य हुआ। विशेष कार्य क्या हुआ? अब याद कीजिए, तीसरी लोकसभा का गठन हुआ। कौन सी लोकसभा? तीसरी लोकसभा। बेटा जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अब वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? आज के दिन कौन सी लोकसभा चल रही है? क्योंकि जो तीसरी लोकसभा थी ना, वो थी 1962 से लेकर 1967।
अब कौन सी लोकसभा चल रही है आज के दिन, कौन सी, कमेंट करते जाएंगे बेटा आप सारे मेरे साथ में, ठीक है, हम जुड़े रहेंगे तो आपको प्रश्न ज्यादा याद होंगे। अब कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं 18वीं लोकसभा चल रही है। अब 18वीं लोकसभा चल रही है, मैं तीसरी लोकसभा की बात कर रहा हूं जो 1962 से 1967 थी। तीसरी लोकसभा के स्पीकर कौन थे? स्पीकर को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? स्पीकर को हिंदी में बोलते हैं अध्यक्ष। और तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखेंगे, नाम था सरदार हुकुम सिंह। क्या नाम था बेटा? सरदार हुकुम सिंह नाम था। जैसे वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है आप याद कीजिए, 19 जून 2019 से, यानी लगातार पिछले लगभग 5.5 सालों से एक ही अध्यक्ष है जिसका नाम है ओम प्रकाश बिड़ला। ये कोटा राजस्थान से है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ये थे और 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष ये हैं। कौन है? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, ओम प्रकाश बिड़ला। 19 जून 2019 से अब तक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। और सरदार हुकुम सिंह ने क्या किया? 1965 में, आप याद कीजिए, 1965 में उन्होंने पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी। किसकी? पंजाब को दोबारा बनाओ। उसने पंजाब पुनर्गठन की क्या रखी बेटा? याद रखेंगे, मांग रखी। कब? 1965 में। जब इन्होंने ये मांग रखी ना तो शानदार प्रश्न बन जाता है। इन्होंने जब ये मांग रखी ना तो आप याद कीजिए, नेक्स्ट 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग बना था बेटा, जिस आयोग को इतिहास में बोलते हैं साहा कमीशन, यानी साहा आयोग बोलते हैं। अब साहा आयोग कब बना है? ये एक सीमा आयोग था। एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सा सीमा आयोग बना था, तो किस सीमा कमीशन यानी बॉर्डर कमीशन, कौन सा सीमा आयोग था? तो उसका नाम था साहा आयोग। कब बना था? 23 अप्रैल 1966 को। इस आयोग के बारे में कहा गया कि इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ना, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी बेटा? वो प्रस्तुत की थी, जरूर याद रखेंगे, 27 अगस्त 1966 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है बेटा, एग्जामिनर आपको पूछेगा कि साहा कमीशन में कितने व्यक्ति थे? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था JC साहा, और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था? MM फिलिपी। क्या नाम था? MM फिलिपी। और तीसरे व्यक्ति का क्या नाम था? तो उसका नाम था S दत्त। यानी साहा कमीशन में कितने व्यक्ति थे बेटा? 3 व्यक्ति थे। अब इस साहा कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट में, बेटा याद रखेंगे, इस साहा कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट में हरियाणा के लिए कितने जिले बनाए थे बेटा? ये प्रश्न जब HSSC में पूछा गया तो लगभग 90% बच्चे फेल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन लगाया था 7 बेटा, मगर 7 नहीं था। साहा कमीशन ने पहली बार हरियाणा के लिए जो जिले बनाए थे उनकी संख्या 5 थी। एक का नाम था, जरूर याद रखेंगे बेटा, हिसार। दूसरे का नाम क्या था? नेक्स्ट नाम था करनाल। तीसरे का नाम क्या था? जरूर याद रखेंगे, गुरुग्राम। और चौथे का नाम क्या था? जरूर याद रखेंगे, रोहतक। और पांचवें का नाम क्या था? जरूर याद रखेंगे, महेंद्रगढ़। यानी साहा कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट में हरियाणा के लिए कितने जिले बनाए थे बेटा? 5 जिले बनाए थे। मगर साहा कमीशन ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में, जरूर याद रखेंगे, साहा कमीशन ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में हरियाणा के लिए कितने जिले बनाए थे? तो जरूर याद रखेंगे बेटा, नेक्स्ट साहा कमीशन ने दूसरी रिपोर्ट में एक तो हमें जिला दिया था जो अंबाला जिला, ठीक है बेटा, और संगरूर जिले की 2 तहसीलें दी थी। कौन से जिले की? संगरूर। संगरूर की कौन कौन सी तहसील थी? एक तहसील का नाम था जींद और एक तहसील का नाम था नरवाना। ये जरूर याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट, साहा कमीशन ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में 1 जिला और 2 तहसीलें दी थी, जबकि साहा कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट में
5 जिले। अब हरियाणा बना उस समय 7 जिले थे बेटा, 5 ये थे, छठा अंबाला और एक जींद और नरवाना मिलकर एक बन गए थे। जब हरियाणा बना उस समय 7 थे, मगर शाह कमीशन की पहली रिपोर्ट में 5 जिले थे, दूसरी रिपोर्ट में 1 जिला और 2 तहसीलें थी। शाह कमीशन कब बना था? 23 अप्रैल 1966 को। शाह कमीशन क्या था? एक सीमा आयोग था, एक सीमा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी बेटा 27 अगस्त 1966 को प्रस्तुत की थी, ये जरूर याद रखेंगे। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे जिसने पंजाब पुनर्गठन की मांग की थी? क्या नाम था उनका? उनका नाम था सरदार हुकुम सिंह। क्या नाम था? सरदार हुकुम सिंह नाम था। चलिए आगे चलें तो हम देखते हैं विशेष प्रश्न। विशेष प्रश्न क्या बेटा? ध्यान दीजिए, जब अपना हरियाणा बना ना तो शाह कमीशन ने पंजाब का कितना प्रतिशत भाग हरियाणा को दिया था? ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, शाह कमीशन ने, जरूर याद रखेंगे, शाह आयोग ने नेक्स्ट पंजाब का, जरूर याद रखेंगे बेटा, पंजाब का कितना परसेंट भाग हमें दिया था? 35.18% भाग हमें दिया था। और जो अपना हरियाणा है, आप याद रखेंगे, हरियाणा है वो 1 नवंबर 1966 को भारत का कौन सा राज्य बन गया था? तो जरूर याद रखेंगे बेटा, राज्य नंबर 17वां। कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। हमें पंजाब का कितना परसेंट भाग मिला? जरूर याद रखेंगे 35.18% भाग। और जो अपना हरियाणा है वो देश का कौन सा राज्य बना बेटा? 17वां राज्य। कब? 1 नवंबर 1966 को। आप याद कीजिए, हरियाणा जब हमारा बना था उस समय भारत के प्रेसिडेंट का नाम क्या था? उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्या नाम था उनका? उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट, क्या नाम था? सर्वपल्ली राधा कृष्णन नाम था जब हरियाणा बना था उस समय। और उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन थे जब अपना हरियाणा बना था उस समय? तो प्रधानमंत्री का नाम था बेटा, जरूर याद रखेंगे, इंदिरा गांधी। यानी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, प्राइम मिनिस्टर थी। और हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन बने थे? हरियाणा के फर्स्ट गवर्नर, तो गवर्नर का नाम था बेटा श्री धर्मवीर। जो ये श्री धर्मवीर जी है ना, ध्यान दीजिए बेटा, श्री धर्मवीर जी हमारे राज्यपाल रहे थे 1 नवंबर 1966 से लेकर 15 सितंबर 1967 तक रहे थे। यानी जो गवर्नर पहले हमारे हरियाणा के गवर्नर बने थे ना बेटा, वो 10 महीने तक गवर्नर रहे थे। कितने महीने तक? 10 महीने तक गवर्नर रहे थे। और जो हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने ना, जो चीफ मिनिस्टर थे अपने हरियाणा के पहले, उनका नाम क्या था? उनका नाम था बीडी शर्मा, जिनको हम क्या बोलते हैं? जरूर याद रखेंगे, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा, इनको हम बीडी शर्मा भी बोलते हैं। कब से लेकर कब तक रहे थे? ये रहे थे 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक रहे थे। ये जरूर याद रखेंगे। ऐसा भी प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है बेटा। ध्यान दीजिए कि जो श्री धर्मवीर जी थे, श्री धर्मवीर जी जो हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, श्री धर्मवीर जी कहां से संबंध रखते थे? ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे बेटा। ये जरूर याद रखना है। श्री धर्मवीर जी कहां से संबंध रखते थे? सहारनपुर उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। और जो अपने बीडी शर्मा साहब थे ना, जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे, वो कहां से संबंध रखते थे? वो संबंध रखते थे बेटा बेरी झज्जर। बेरी एक लोकेशन है अपने किस जिले में? झज्जर जिले में। तो बेरी झज्जर से संबंध रखते थे। यानी हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति का नाम क्या था? उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति का नाम क्या था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और मुख्यमंत्री का नाम क्या था? मुख्यमंत्री का नाम था बीडी शर्मा। हरियाणा के फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन बने? बीडी शर्मा। ये जरूर याद रखेंगे। और इसी तरह से आपने देखा प्रधानमंत्री कौन
कौन थे? इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये सारी सीरीज आपको याद रखनी है। पर एक विशेष प्रश्न मैं सभी से पूछ रहा हूं, 1966 में बेटा अपना हरियाणा बना था, उस समय हरियाणा में जिलों की संख्या क्या थी? जरूर याद रखें, जिले कितने जिले थे अपने हरियाणा में बना था उस समय? 7 थे। कौन कौन था? एक हिसार था बेटा, याद रखेंगे। नंबर 2 पे था करनाल। यानी हरियाणा बना है उस समय, मैं 1 नवंबर 1966 की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर कौन सा जिला बना था? फिर जिला बना था बेटा गुरुग्राम। कौन सा जिला बना था? गुरुग्राम। फिर कौन सा जिला बना था? रोहतक। रोहतक जिला बना था। फिर कौन सा जिला बना था? नेक्स्ट अंबाला। अंबाला जिला बना था। और फिर एक जिला बना था जिसे हम बोलते हैं महेंद्रगढ़। कौन सा जिला? महेंद्रगढ़। और फिर एक जिला बना था बेटा जींद। यानी गठन के समय अपने हरियाणा में 7 जिले थे बेटा। कितने जिले थे? 7। आज कितने जिले हैं? 22। अब आज 22 जिले हैं, तो 22 से ही आपको याद रखना है, क्या जरूर याद रखेंगे? 22 दिसंबर 1972 को एक साथ में 2 जिले बने थे। एक बना था भिवानी और एक बना था, जरूर याद रखेंगे, सोनीपत। भिवानी और सोनीपत बना, ठीक है। फिर उसके बाद में 23 जनवरी बेटा याद रखेंगे 23 जनवरी 1973 को एक जिला बना था, जिस जिले को हम बोलते हैं कुरुक्षेत्र। कौन सा जिला बेटा? कुरुक्षेत्र। फिर 1 सितंबर 1975 को एक जिला बना था। कौन सा जिला? सिरसा जिला बना था बेटा। कुछ राइटरों ने सिरसा की डेट लिख रखी है बेटा 26 अगस्त 1975, मगर HSSC जो है वो 1 सितंबर मानती है, इसलिए मैंने 1 सितंबर लिखा है। फिर उसके बाद में जरूर याद रखेंगे, ये जो चारों जिले थे ना, ये अपने चारों जिले थे, ये चारों जिले बनाए थे किसने? विकास पुरुष चौधरी बंसी लाल जी ने बनाए थे। किसने बनाए थे? चौधरी बंसी लाल जी ने। ये सीरीज आपको याद रखनी है कि बंसी लाल जी ने एक साथ में 4 जिले बनाए थे। कौन कौन से? भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और सिरसा। फिर उसके बाद में आप याद कीजिए 2 अगस्त 1979 को एक जिला बना था जिसका नाम है, जरूर याद रखेंगे, फरीदाबाद। और फरीदाबाद जिले की एक और डेट भी आपको मिलेगी बेटा। वो क्या डेट है? जरूर याद रखेंगे, वो डेट है 16 अगस्त 1979। अब हम कौन सी माने सर? तो आपको बेटा 2 अगस्त माननी है, क्योंकि HSSC द्वारा प्रमाणित ये दोनों डेटे मैं लिख रहा हूं, HSSC ने ये मानी है बेटा, इसलिए आपको ये माननी है कि अपना फरीदाबाद बना था ना, अपना फरीदाबाद बना था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री का नाम था, जरूर याद रखेंगे, चौधरी भजन लाल। कौन थे मुख्यमंत्री? चौधरी भजन लाल जी। फिर देवीलाल जी ने क्या किया? 1 नवंबर 1989 को एक साथ में 4 जिले बनाए। एक बनाया बेटा पानीपत। पानीपत के बाद बना कौन सा? जरूर याद रखें, कैथल। और कैथल के बाद कौन सा बना? रेवाड़ी। कौन सा जिला बना? रेवाड़ी। और रेवाड़ी के बाद बना यमुना नगर। यानी एक साथ में 4 जिले बनाए थे। किसने? किंग मेकर ने, जननायक ने, शेरे हरियाणा ने, किसानों के मसीहा ने, ताऊ ने। जरूर याद रखेंगे चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जी ने एक साथ में कितने जिले बनाए थे? 4 जिले बनाए थे। मगर विशेष और बड़ा प्रश्न लिख रहा हूं, चौधरी देवीलाल जी का जो ये पानीपत जिला बनाया गया था, ध्यान दीजिए बेटा, पानीपत, जो ये पानीपत जिला बना था ना, इस पानीपत जिले के बारे में कहते हैं इसका पुनर्गठन किया गया था। क्या किया गया था? पुनर्गठन। और पुनर्गठन किसने किया था? तो बिश्नोई समाज के सिरमौर चौधरी भजन लाल जी ने किया था इस जिले का पुनर्गठन। और कब? डेट क्या थी? डेट थी 1 जनवरी 1992। ये डेट थी बेटा, आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में 15 अगस्त 1995 को एक और जिला बना जिसको हम बोलते हैं पंचकूला। क्या बोलते हैं बेटा? पंचकूला बोलते हैं। ये जरूर याद रखें। उस समय सीएम कौन थे? उस समय सीएम थे नेक्स्ट चौधरी भजन लाल जी, जो हरियाणा राजनीति के धुरी हैं। तो
तो इस तरह से जिले बने। 22 दिसंबर 1972 को बना भिवानी सोनीपत, 23 जनवरी 1973 को बना कुरुक्षेत्र, 1 सितंबर 1975 को बना सिरसा, 2 अगस्त 1979 को बना फरीदाबाद, 1 नवंबर 1989 को 4 जिले एक साथ में बने, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर। कितने जिले एक साथ में बने? 4 जिले, जिसमें से पानीपत जिले का पुनर्गठन किया गया था। 15 अगस्त 1995 को बना पंचकूला, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में याद कीजिए नेक्स्ट 15 जुलाई 1997, 15 जुलाई 1997 को एक तो बना था, जरूर याद रखेंगे, फतेहाबाद। कौन सा जिला बना था? फतेहाबाद जिला बना था। और एक जिला बना था, जरूर याद रखेंगे, झज्जर। कौन सा जिला भाई? झज्जर जिला बना था। और बनाए किस मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री का नाम था विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल जी ने बनाए थे। किसने बनाए थे? चौधरी बंसीलाल जी ने। अब मैं एक विशेष और रोचक कहानी सुना देता हूं आपको ओम प्रकाश चौटाला की। अगर मैं बात करूं ओम प्रकाश चौटाला, चौटाला साहब के बारे में एक बहुत ही रोचक घटना है। चौटाला साहब के बारे में कहा जाता है कि जो हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं चौटाला साहब। नेक्स्ट, चौटाला साहब ने गांधी जयंती के अवसर पर, जरूर याद रखेंगे, कब? 2 अक्टूबर 2004 को हरियाणा का 20वां जिला बनाया। कौन सा जिला? हरियाणा का 20वां जिला। हरियाणा का 20वां जिला कौन सा बना है बेटा? कमेंट कर दीजिए जल्दी से। हरियाणा का 20वां जिला कौन सा बना है? तो उस जिले का नाम क्या है? सत्यमेवपुरम। कौन सा जिला बना? हरियाणा का 20वां जिला सत्यमेवपुरम। ये किसने बनाया था? ये बनाया था बेटा चौटाला साहब ने बनाया था। कब? 2 अक्टूबर 2004 को। मगर हुआ यूं कि आप याद कीजिए भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने, किसने? नेक्स्ट, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। और जब हुड्डा साहब की सरकार बनी तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने क्या किया? जरूर याद रखेंगे, 4 अप्रैल 2005 को, 4 अप्रैल 2005 को इस सत्यमेवपुरम का नाम बदलकर नया नाम रख दिया मेवात, जिसको हम आजकल नुहू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुहू। तो जरूर याद रखेंगे जो 20वां जिला बना है वो 20वां जिला बनाया है ओम प्रकाश जी चौटाला ने, मगर उसका नाम बदलकर मेवात किसने किया है? तो जो मेवात किया है वो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने किया है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए फिर 15 अगस्त 2008 को, 15 अगस्त 2008 को पलवल हमारे हरियाणा का कौन सा जिला बना? 21वां जिला। और सीएम कौन थे उसमें? सीएम थे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब उस समय क्या थे? सीएम थे, ये जरूर याद रखेंगे। और 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा का अंतिम और 22वां जिला बना बेटा, जो भिवानी से अलग होकर बना था, जिसका नाम है चरखी दादरी। चरखी दादरी बनाया था माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर ने। किसने? जरूर याद रखेंगे, मनोहर लाल जी, श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर साहब ने बनाया हमारे हरियाणा का 22वां जिला। तो इस तरह से हमारे हरियाणा में जिले बने। ये सीरीज आपको अच्छी तरह से याद रखनी है बेटा। नेक्स्ट आप याद कीजिए, नेक्स्ट 22 दिसंबर 1972 को भिवानी सोनीपत, 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र, 1 सितंबर 1975 को सिरसा, 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद, 1 नवंबर 1989 को 4 एक साथ में बने, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, और 15 अगस्त 1995 को पंचकूला, और 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर। और ओम प्रकाश जी चौटाला ने हरियाणा का 20वां जिला बनाया बेटा सत्यमेवपुरम, जिसका नाम बदलकर भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने क्या रख दिया था? उसका नाम रख दिया था मेवात, जिसको आजकल हम नूह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नूह भी बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप। हाँ, नूह भी बोलते हैं मेवात को। मोहित आपने लिख रखा है कि चैप्टर वैसे ही करवा दो ना। चैप्टर कैसे करवा दें बेटा?
मोहित ने एक कमेंट बार बार लिख रखा है कि चैप्टर वैसे ही करवा दो। मैं चैप्टर वाइज ही चलूंगा बेटा, एक एक टॉपिक करवाता हुआ चलूंगा आपको। मैं बेटा आपको वो टॉपिक सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा टाइम दूंगा जहां से पर्सन 100% बनेगा। आज की मेरी क्लास है ना बेटा, यहां से आपके एग्जाम में 100% 2 या 3% दिखाई देंगे, 2% 100% दिखाई देंगे आज की क्लास से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चैप्टर के अनुसार ही चलेंगे। ओके क्लियर, टेंशन मत लीजिए बेटा मोहित। हाँ, कोई भी कमेंट हो तो आप लिखते जाएंगे, मैं आपके कमेंट पढ़ता जाऊंगा। इट्स ओके क्लियर। चलिए आगे चलें, क्योंकि मेरे को आपके कमेंट पढ़ने के लिए वहां पे जाना पड़ता है, मेरा लैपटॉप वहां पे है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे चलें। तो दूसरा टॉपिक उठाते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम मैंने क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, मेरे अनुसार मैंने नाम लिखा है हरियाणा का क्षेत्रफल। यानी हम बात करेंगे हरियाणा का एरिया, यानी हरियाणा का क्षेत्रफल। समझ लीजिए बेटा अच्छी तरह से, ये शायद मैंने आपको डेमो में भी करवाया था, दोबारा फिर रिवीजन करवा देता हूं, यहां से प्रश्न बनेगा। ठीक है, क्षेत्रफल पढ़े तो सबसे पहले हमारे प्यारे से भारत का क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इस तरह से प्रश्न बनाएगा, कंपेयर किससे करेगा, भारत से करेगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, ध्यान दीजिए 7वां। एरिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे बेटा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और 12,69,219 वर्ग मील, 12,69,219 वर्ग मील और 2.42% भाग है विश्व का। तो क्षेत्रफल याद रखने के 4 तरीके होने चाहिए, ये चारों की चारों मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अगर मैं इस तरह से प्यारा सा हरियाणा बनाऊं, मान लीजिए ये बन गया अपना प्यारा सा हरियाणा। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो एग्जामिनर हो सकता है हमसे इसी तरह से पूछेगा, हरियाणा के संदर्भ में आ जाइए। ठीक है, हरियाणा के बारे में हम देखें ना बेटा, तो हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस स्थान पर है, सबसे पहले मैं स्थान लिख देता हूं, 20वां स्थान। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर और 17,070 वर्ग मील। याद रखेंगे बेटा 17,070 वर्ग मील। और हरियाणा ने भारतीय भूमि का 1.34% भाग घेरा है। तो इस तरह से देख लीजिए, नेक्स्ट हरियाणा के क्षेत्रफल के संदर्भ में ये सारे प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछेगा। इट्स ओके क्लियर। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में आज के दिन कितने राज्य हैं, नेक्स्ट भारत में आज के दिन 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत में आज यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है बेटा लद्दाख, कौन सी है, लद्दाख। और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, उसका नाम है बेटा लक्षद्वीप, कौन सी है, लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है बेटा भारत का, तो जिले का नाम जरूर याद रखेंगे, कच्छ। कच्छ गुजरात में है बेटा, एक जिला कच्छ गुजरात में है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, जिले का नाम है माहे जिला, और माहे जिला है बेटा पुदुचेरी यानी पोंडिचेरी में है, ये जरूर याद रखेंगे। अब राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का, तो राजस्थान का एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और गोवा का एरिया है 3702 वर्ग किलोमीटर। लद्दाख का एरिया है 59,146 वर्ग किलोमीटर और लक्षद्वीप का एरिया है 32 वर्ग किलोमीटर और कच्छ गुजरात का एरिया है 45,652 वर्ग किलोमीटर और माहे पुदुचेरी का एरिया है 9 वर्ग किलोमीटर। आज के दिन भारत में कितने राज्य हैं, 28। आज के दिन भारत में यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8। और आज के दिन भारत में जिले कितने हैं, 813 जिले हैं। तो इसी तरह से एक छोटा सा प्रश्न हमारा ये भी बन सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। थोड़ा सा देखिए बेटा, नेक्स्ट हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, 20वां स्थान। थोड़ा सा याद रखने के लिए मैं लिख रहा हूं, नंबर 1 याद रखेंगे बेटा केरल, केरल के बाद याद रखेंगे नागालैंड, कौन सा नाम याद रखेंगे, नागालैंड। नागालैंड के बाद याद रखेंगे मणिपुर, मणिपुर ये जरूर याद रखेंगे। मणिपुर के बाद याद रखेंगे नेक्स्ट आपका मिजोरम, मिजोरम। और मिजोरम के बाद याद रखेंगे त्रिपुरा,
त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद याद रखेंगे नेक्स्ट मेघालय, मेघालय, और मेघालय के बाद याद रखेंगे सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। और सिक्किम के बाद याद रखेंगे बेटा गोवा। तो जो ये 8 राज्य है, ध्यान दीजिए बेटा, 8 राज्य हरियाणा से छोटे हैं। कितने राज्य? 8 राज्य हरियाणा से छोटे हैं। हरियाणा किस स्थान पर है बेटा? 20वें स्थान पर है। हरियाणा से छोटा केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, और त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और गोवा। आज हरियाणा से छोटे कितने राज्य हैं बेटा? 8 राज्य अपने हरियाणा से छोटे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। अब हरियाणा से बड़ा, ध्यान दीजिए, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख हरियाणा से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं 20 + 1, 21वां स्थान भी कर सकते हैं हम भारत में, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। और लद्दाख का एरिया देखिए 59,146, तो अपने हरियाणा से बड़ा है, तो 20 + 1 21वां स्थान कर सकते हैं। मगर जो हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो 20वां स्थान करती है, इसीलिए मैंने 20वां लिखा है। हरियाणा से बड़े 2 जिले भी हैं बेटा। एक जिले का नाम है, जरूर याद रखें, कच्छ जिला, ये हरियाणा से बड़ा है। और एक जिले का नाम है लेह जिला। लेह जिला कहां पे है? लेह जिला है बेटा लद्दाख में, ये जरूर याद रखेंगे। और कच्छ जिला कहां पे है? कच्छ जिला है गुजरात में। तो जो कच्छ का क्षेत्रफल है वो है 45,652, और लेह का क्षेत्रफल है 45,110। तो 2 जिले भी हरियाणा से बड़े हैं भारत में बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। 19 राज्य हरियाणा से बड़े हैं, एक यूनियन टेरिटरी हरियाणा से बड़ा है, ये जरूर याद रखेंगे। एग्जामिनर एक प्रश्न पूछता है कि हरियाणा किस देश के समान दिखाई देता है? तो डेनमार्क के समान दिखाई देता है बेटा। आज के दिन अपने हरियाणा में कितने जिले हैं? आज के दिन अपने हरियाणा में हैं बेटा 22 जिले। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जरूर याद रखेंगे सिरसा। सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। कब बना है बेटा सिरसा? तो आप याद कीजिए, याद कीजिए 1 दिसंबर 2016 को भिवानी जो जिला था, उस भिवानी जिले से अलग होकर एक नया जिला बना था, चरखी दादरी। और जैसे ही चरखी दादरी जिला बना तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया? सिरसा बन गया बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। पहले हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? भिवानी था। भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी बन गया, तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया बेटा? सिरसा बन गया। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है बेटा? जरूर याद रखेंगे, हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। कौन सा जिला है? फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। आप याद कीजिए 15 अगस्त 2008 को फरीदाबाद से अलग होकर, कहां से अलग होकर? फरीदाबाद से अलग होकर, जरूर याद रखेंगे, एक जिला बन गया। कौन सा जिला बन गया? जिला बन गया पलवल। अब जैसे ही पलवल बनाना तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा बन गया? जरूर याद रखेंगे बेटा, छोटा जिला बन गया अपना फरीदाबाद बन गया। तो ये जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनर यहां से प्रश्न बनाता है। हरियाणा का कौन सा स्थान है? 20वां स्थान। एरिया कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर, 17,070 वर्ग मील, 1.34% भाग। हरियाणा से छोटे कितने राज्य हैं? तो जरूर याद रखें, बड़े 19 हैं और छोटे 8 हैं, वो ये रहे, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, गोवा। और हरियाणा से बड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है, ये जरूर याद रखेंगे। लद्दाख को और शामिल करें तो भारत में हरियाणा 21वें स्थान पर आता है, मगर राज्यों में 20वां स्थान है, और HSSC 20वां ही सही करती है बेटा। ठीक है, 2 जिले भी हमारे हरियाणा से बड़े हैं, कच्छ गुजरात और लेह लद्दाख। जरूर याद रखेंगे, हरियाणा किस देश के समान दिखाई देता है? डेनमार्क के समान दिखाई देता है। एक अच्छा सा प्रश्न करवा रहा हूं, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, एक छोटी सी सीरीज बना रहा हूं जो आपको याद रखनी है भी। हरियाणा के बड़े जिले, तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है बेटा सिरसा। सिरसा सबसे बड़ा जिला है, 4277 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पे आता है अपना हिसार। हिसार का एरिया बेटा 3983 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आता है बेटा भिवानी। तीसरे नंबर पे आता है भिवानी,
3432 वर्ग किलोमीटर पर। चौथे नंबर पे आता है, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, जींद 2712 वर्ग किलोमीटर पे। और पांचवें नंबर पे आता है, जरूर याद रखेंगे, फतेहाबाद। कौन सा जिला? फतेहाबाद। एरिया है 2538 वर्ग किलोमीटर। कितना एरिया है? 2538 वर्ग किलोमीटर। छठे नंबर पे आता है, नेक्स्ट नंबर 1 पे सिरसा, नंबर 2 पे हिसार, नंबर 3 पे भिवानी, नंबर 4 पे जींद, नंबर 5 पे आता है फतेहाबाद और नंबर 6 पे आता है बेटा करनाल। करनाल का एरिया कितना है? 2520 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है नंबर 7 पे आता है अपना कैथल। कौन सा जिला आता है बेटा? कैथल आता है। कैथल का एरिया कितना है? 2317 वर्ग किलोमीटर। फिर चलिए 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए। 8वें पे कौन सा आता है? 8वें पे आता है सोनीपत। अपना सोनीपत आता है बेटा नेक्स्ट 2122 वर्ग किलोमीटर। विकिपीडिया पे लिख रखा है 2260 बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। और सोनीपत के बाद नंबर आता है किसका? महेंद्रगढ़। जो महेंद्रगढ़ है बेटा उसका एरिया है 1899 वर्ग किलोमीटर। फिर नंबर आता है किसका? झज्जर। जो अपना झज्जर है ना, झज्जर उसका एरिया कितना है? झज्जर का एरिया है 1834 वर्ग किलोमीटर। और फिर आता है बेटा नंबर किसका? यमुनानगर। जो यमुनानगर है ना बेटा, यमुनानगर का एरिया है 1758। विकिपीडिया पे 1768 लिख रखा है। फिर नंबर आता है बेटा रोहतक। किसका नंबर आता है? रोहतक। रोहतक का एरिया बेटा 1745 है। और 13 नंबर पे नंबर आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी का एरिया कितना है बेटा? 1594। और रेवाड़ी के बाद नंबर आता है अपनी साइंस सिटी यानी अंबाला का नंबर आता है। अंबाला का एरिया बेटा 1574। कितना एरिया अंबाला का? 1574। फिर चलिए 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर। 22 जिले हैं और 22 के 22 मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। 15वें नंबर पे आता है बेटा अपना कुरुक्षेत्र। कौन सा जिला आता है? कुरुक्षेत्र। और जो कुरुक्षेत्र है उसका एरिया है 1530 वर्ग किलोमीटर। 16वें नंबर पे आता है अपना मेवात। मेवात का एरिया लिखते हैं 1507। विकिपीडिया पे लिख रखा है 1510। फिर नंबर आता है बेटा पलवल। और पलवल का एरिया कितना है बेटा? 1359। कितना एरिया है पलवल का? 1359। फिर नंबर आता है किसका? चरखी दादरी। चरखी दादरी का एरिया कितना है? 1346। और फिर नंबर आता है किसका? पानीपत। पानीपत का एरिया बेटा 1268 वर्ग किलोमीटर। फिर नंबर आता है किसका? जरूर याद रखेंगे गुरुग्राम। गुरुग्राम का एरिया है बेटा नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे 1253। और विकिपीडिया पे लिख रखा है 1259। फिर नंबर आता है किसका? नेक्स्ट पंचकूला। और पंचकूला का एरिया कितना है बेटा? पंचकूला 898। और फिर लास्ट में नाम आता है जरूर याद रखेंगे फरीदाबाद, जो हमारे हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। एरिया है 741 और विकिपीडिया पे लिख रखा है 743। तो इस तरह से ये सारे के सारे जिले मैंने क्षेत्रफल के अनुसार आपके लिए बना दिए बेटा। नेक्स्ट ये सीरीज अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं, सभी बच्चों को सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट सिरसा 4277, हिसार 3983, भिवानी 3432, जींद 2712, फतेहाबाद 2538, करनाल 2520, कैथल 2317 बेटा, कैथल 2317। और फिर चलिए सोनीपत 2122 और विकिपीडिया पे 2260, महेंद्रगढ़ 1899, झज्जर 1834, यमुनानगर 1758 और विकिपीडिया पे 1768, रोहतक 1745, रेवाड़ी 1594, अंबाला 1574, कुरुक्षेत्र 1530, मेवात 1507 या 1510, पलवल 1359, चरखी दादरी 1346, पानीपत 1268, गुरुग्राम
1253 या 1259, पंचकूला 898 और फरीदाबाद 743 है। तो हमने सभी जिलों का क्षेत्रफल कर लिया। पहले क्षेत्रफल जैसे जितने भी प्रश्न बने वो लिख लिए और फिर सभी जिलों का क्षेत्रफल कर लिया। बता दीजिए यहां तक सही चल रहा है क्या? तब तक मैं आपका कोई कमेंट आया हुआ है वो देख लेता हूं। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, अजीत सिंह और मोहित ये बोल रहे हैं कि सर सिलेबस लिखवा देते। ठीक है, सिलेबस राजेश का भी क्या कमेंट है? हाँ, रिपीट चल रहा है बेटा मोहित, कोई बात नहीं, रिपीट करवा रहा हूं, थोड़ा बहुत रिपीट करवा देता हूं, कुछ नई चीज जोड़ दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए बेटा, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। आज से मैंने पहली क्लास शुरू की है आपकी, तो जब बच्चे आज जुड़े ना उनको भी ऐसा लगेगा भाई सर हमें पहली क्लास ले रहे हैं। सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा जिला तो मैंने बता दिया ना आपको, फरीदाबाद है। और सबसे बड़ा जिला सिरसा है बेटा। हाँ राजेश रिपीट कर लो, अच्छी बात है बेटा, यहां से प्रश्न बनेंगे 100%। बता दिया ना मैंने। दिग्विजय सिंह जी मैंने बता दिया, सबसे बड़ा जिला तो है सिरसा और सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा है बेटा, मैंने लिखवा रखा है गोवा। सिलेबस जरूर बताऊंगा बेटा। अजीत बोल रहे हैं सर सिलेबस बता दो। बेटा सिलेबस जरूर बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, मेरे को कमेंट पढ़ने वहां पे जाना पड़ता है। एक बार दिग्विजय सिंह जी ये देखिए गोवा सबसे छोटा है, ये देखिए गोवा सबसे छोटा है, राजस्थान सबसे बड़ा है, लद्दाख सबसे बड़ा है, लक्षद्वीप सबसे छोटा है, कच्छ गुजरात का एक जिला है कच्छ वो सबसे बड़ा है, और माहे जिला है पौंडीचेरी का वो सबसे छोटा है। अपने हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है बेटा सिरसा और सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। ये पूरी सीरीज आपके लिए मैंने बना दी है। इट्स ओके, क्लियर। सिलेबस का ऐसा रहेगा बेटा, सुनिए ध्यान से। आज तो अपना सामान्य परिचय का है, इसमें मैंने 2 लाइनें तो करवा दी, एक क्षेत्रफल करवा दिया और एक नाम करवा दिया। 2 लाइनें और करवाऊंगा, सीमा और विस्तार। ठीक है, तो 1 यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी। कल से मैं पॉलिटिकल साइंस शुरू कर दूंगा। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पहले पॉलिटिकल साइंस करवाऊंगा, फिर आपको नेक्स्ट हिस्ट्री करवाऊंगा और फिर आपको करवाऊंगा ज्योग्राफी, और लास्ट में बेटा आपको कराऊंगा कला साहित्य और संस्कृति, जिसमें हरियाणा का सिनेमा भी होगा, हरियाणा के मेले उत्सव भी होंगे, हरियाणा के डांस भी होंगे, हरियाणा की वेशभूषा भी होगी। तो आपका पूरा हरियाणा जीके कंप्लीट करवाऊंगा बेटा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सिलेबस आप मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं आपको जीए भी करवाऊंगा, जीए का मतलब जो भी नई नई योजनाएं शुरू हुई है वो बताऊंगा। नेक्स्ट आपको फिर नया मंत्रिमंडल करवाऊंगा, फिर आपको नेक्स्ट जीए के जो और भी प्रश्न बनेंगे वो सारे करवाऊंगा। यानी जीके और जीए हरियाणा जीके पूरा कंप्लीट करवाऊंगा बेटा। हरियाणा जीके का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। जो पिछली कक्षाएं थी वो अपने डेमो की थी, इसीलिए मैंने दोबारा 0 से शुरू किया है। आपका रिवीजन भी करवा रहा हूं और आपको एक एक्स्ट्रा क्लास भी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके बेटा। मेरा बस लक्ष्य एक ही है कि आपके 22 प्रश्न कैसे ही करके 25 में से सही हो जाए। मैं इसी लक्ष्य के साथ उतरा हूं। चलिए, तो इस तरह से हमने 22 के 22 जिलों का वर्णन कर लिया। अब एक छोटी सी कहानी बता देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से। ये कहानी आप है ना बेटा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना वैसे पढ़ते जाइए, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। पूरा सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा। इट्स ओके, क्लियर। चलिए, 1966 में जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ उस समय कितने जिले थे? उस समय जिलों की संख्या थी, आप याद कीजिए, उस समय केवल 7 जिले थे। एक हिसार था बेटा, उस समय हिसार का एरिया था 13,891 वर्ग किलोमीटर। एक करनाल था, एक उस समय करनाल था बेटा, करनाल का एरिया था 7,964 वर्ग किलोमीटर। मैं 66 की बात कर रहा हूं। एक बेटा गुरुग्राम था उस समय, गुरुग्राम, और गुरुग्राम का एरिया क्या था? 6,086 वर्ग किलोमीटर। एक था बेटा रोहतक, अपना रोहतक था, और रोहतक का एरिया कितना था? 6,040 वर्ग किलोमीटर। और एक था, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे,
अपना अंबाला, और अंबाला का एरिया था बेटा 3702 वर्ग किलोमीटर। एक था बेटा महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ था और महेंद्रगढ़ का एरिया था 3474 वर्ग किलोमीटर। और एक था अपना जींद, जींद का एरिया है बेटा, जरूर याद रखेंगे, 2702 वर्ग किलोमीटर। यानी 1966 में जो अपने हरियाणा के ये 7 जिले थे बेटा, इनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा था? अपना हिसार था, और सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद था। मगर ध्यान दीजिए, हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का क्षेत्रफल 1966 में बेटा, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना था? हरियाणा का क्षेत्रफल था 43,869 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे बेटा, 43,869 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम में अपना हरियाणा है बेटा, उसका एरिया कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न बहुत ही शानदार बन गया, आप याद कीजिए। नेक्स्ट, पंजाब का 343 वर्ग किलोमीटर, 343 वर्ग किलोमीटर। 1966 के बाद हरियाणा में और शामिल कर लिया, हरियाणा में और शामिल कर लिया। कितना? 343 वर्ग किलोमीटर हरियाणा में और शामिल कर लिया। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना बड़ा काम किसने किया? तो ये इतना बड़ा काम किया हमारे विकास पुरुष। और विकास पुरुष किसे कहते हैं? हम विकास पुरुष बोलते हैं चौधरी बंसीलाल जी ने क्या किया? ध्यान दीजिए बेटा, चौधरी बंसीलाल जी ने क्या किया? बंसीलाल जी ने जो डबवाली तहसील है, उस डबवाली तहसील को सिरसा में शामिल कर दिया, जबकि डबवाली तहसील पंजाब में हुआ करती थी। उस डबवाली तहसील को सिरसा में शामिल कर दिया। किसने? विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल जी ने। और एक विशेष प्रश्न अपनी HSSC ने पूछा बेटा, ध्यान दीजिए कि हरियाणा का वो कौन सा जिला जिसमें 1966 से लेकर अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो कौन सा जिला है बेटा? वो अपने हरियाणा का जींद जिला है। तो ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चित्र याद कर लीजिए। 1966 में ये 7 जिले थे बेटा। सब बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद। हमारा एरिया कितना होता था 1966 में? एरिया था 43,869, जो अब कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है बेटा। 44,212 वर्ग किलोमीटर है, यानी 343 वर्ग किलोमीटर भूमि, 343 वर्ग किलोमीटर भूमि हमने पंजाब की ओर ले ली है। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, चौधरी बंसीलाल जी ने पंजाब की डबवाली तहसील को अपने हरियाणा में शामिल कर दिया। तो क्षेत्रफल के आपके सारे प्रश्न हो गए कंप्लीट। आगे वाला टॉपिक विशेष है, आ जाइए बोर्ड पे और मैं बात करवा देता हूं। छोटी सी लाइन, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे। ये सभी को बहुत अच्छी तरीके से मैंने करवाया था, एक बार फिर करवा देता हूं और फिर हम बात करेंगे सीमाओं की, हरियाणा का विस्तार। ध्यान दीजिए बेटा, छोटा सा टॉपिक है मगर प्रश्न यहां से बनेगा। बना लीजिए अपना प्यारा सा हरियाणा। ये हो गया अपना प्यारा सा हरियाणा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट इससे जुड़े हुए प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ये हो गया अपना हरियाणा। कौन सा राज्य हो गया? ये हो गया अपना हरियाणा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन सी दिशा है? नॉर्थ। यहाँ पे कौन सी दिशा है? साउथ। यहाँ पे कौन सी दिशा है? ईस्ट। और यहाँ पे कौन सी दिशा है? वेस्ट। ठीक है। और ये जो है ये हरियाणा का उत्तरी कोना है। कौन सा कोना है? उत्तरी कोना। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैंने करवा रखा है कि हरियाणा का उत्तरी कोना कौन सा है। ये जो है हरियाणा का दक्षिणी कोना है। कमेंट कर दीजिए हरियाणा का दक्षिणी कोना। नेक्स्ट, और दक्षिण का कोना कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाया था। ये है हरियाणा का पूर्वी कोना। कौन सा कोना है? पूर्वी कोना। और ये है हरियाणा का पश्चिमी कोना। जल्दी से कमेंट कर दीजिए
मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको करवाया था। मैंने बताया था अगर मैं चलूं उत्तर से दक्षिण चलूं तो हरियाणा की लंबाई बेटा मैंने बताई थी आपको 363 किलोमीटर, ये जरूर याद रखेंगे। अगर मैं आपको बताऊं पूर्व से नेक्स्ट पश्चिम अगर बताऊं तो हरियाणा की लंबाई है बेटा 350 किलोमीटर, याद कर लीजिए। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको करवाया था, ठीक है। हरियाणा का जो उत्तरी कोना है वो बेटा मैंने आपको बताया था, आप याद कीजिए शाहपुर। और शाहपुर कहाँ पे है? शाहपुर है नेक्स्ट कालका, और कालका कहाँ पे है? कालका है पंचकूला। ये हो गया अपने हरियाणा का उत्तरी कोना। दक्षिणी कोना मैंने आपको बताया था बेटा, आप याद कीजिए, दक्षिणी कोना मैंने बताया था दोहा। दोहा कहाँ पे है? दोहा है, जरूर याद रखेंगे, फिरोजपुर झिरखा। और ये फिरोजपुर झिरखा कहाँ पे है बेटा? मैंने आपको बताया था ये मेवात में है। कहाँ पे है? मेवात में। हरियाणा का पूर्वी कोना मैंने आपको बताया था ताजेवाला, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कलेशर। ताजेवाला या कलेशर कहाँ पे है? ताजेवाला या कलेशर तो यमुनानगर में है, ये जरूर याद रखेंगे। और हरियाणा का पश्चिमी कोना मैंने आपको बताया था, कौन सा था? आप याद कीजिए, चौटाला। और चौटाला कहाँ पे है? सिरसा में है बेटा। नेक्स्ट तो ये हरियाणा का विस्तार उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है? जरूर याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण 363 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है? 350 किलोमीटर है। अच्छी तरह से ये रट लीजिए, एग्जामिनर अच्छी तरह से आपसे पूछेगा उत्तरी कोना, दक्षिणी कोना, पूर्वी कोना और पश्चिमी कोना, ठीक है। इसी तरह से हम इसका एक छोटा सा पोर्शन और रहता है, वो और कर लेते हैं। कौन सा पोर्शन रहता है सर? नेक्स्ट हरियाणा का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। आप याद कीजिए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको करवाया था, इस तरह से आपको याद करना है। और नॉर्मल सा तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पे लिखना है 27, यहाँ पे लिखना है 30, यहाँ पे लिखना है 74 और यहाँ पे लिखना है 77, ठीक है। 27 में एक जोड़ दो, यहाँ पे लिख दो 28। और नेक्स्ट इसको कर दो 30 35, और 35 में एक जोड़ दो, यहाँ पे कर दो 36। और 36 में 3 का अंतर था, 3 जोड़ दो, यहाँ पे कर दो 39, ठीक है। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ध्यान दीजिए, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार जरूर याद रखेंगे बेटा 27 39। नेक्स्ट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 27 39 उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर जरूर याद रखेंगे बेटा 30 35 उत्तरी अक्षांश है हरियाणा का विस्तार, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट 30 35 उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। नेक्स्ट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हरियाणा उत्तरी गोलार्ध में है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। इसी तरह से देशांतरीय विस्तार देखिए बेटा, देशांतरीय विस्तार, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार याद कीजिए 74 28 पूर्वी देशांतर से अपना हरियाणा शुरू होता है। 74 28 पूर्वी देशांत से अपना हरियाणा शुरू होता है और कहाँ तक चलता है? 77, ध्यान दीजिए 77 36 पूर्वी देशांतर के मध्य अपना हरियाणा फैला है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी पूछ लेता है, और कई राइटरों ने यहाँ पे इस 35 की जगह 55 भी लिख रखा है, ये जरूर याद रखेंगे। ये हरियाणा का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। अच्छा प्रश्न बन जाता है, छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में कई बार इस टॉपिक से प्रश्न उठा चुका है, इसलिए आप अच्छी तरह से इसे देख लीजिए। जो अपना हरियाणा है इसकी विशेषता क्या है? ये कर्क रेखा से 300 मील ऊपर है, ये जरूर याद रखें। कितना ऊपर है? 300 मील ऊपर है। तो ये हरियाणा का विस्तार है। 1 मिनट देख लीजिए, तब तक मैं आपका कोई कमेंट आया हुआ है तो वो चेक कर लेता हूं। चलिए, ये हरियाणा का विस्तार है, ये जरूर याद रखेंगे। पश्चिमी कोना, लास्ट गांव, हाँ दिग्विजय सिंह
चौटाला है, पश्चिमी कोना चौटाला है, ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके क्लियर। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। दिग्विजय सिंह जी ने एकदम सही आंसर दिया है कि सर पश्चिमी कोना चौटाला है। हाँ जी चौटाला है। चलिए तो ये देख लिया हमने हरियाणा का विस्तार। चलिए अब इस सीरीज को आगे लेके चलूंगा और लास्ट अपना टॉपिक बनाऊंगा। लास्ट टॉपिक को क्या नाम दूंगा मैं, ध्यान दीजिए, हरियाणा की सीमाएं। हम पढ़ेंगे, जरूर याद रखेंगे, हरियाणा की बॉर्डर यानी हरियाणा की सीमाओं का अध्ययन करेंगे। हरियाणा की सीमाएं, ध्यान दीजिए बेटा, सीमाएं पढ़ने से पहले एक मैं विशेष प्रश्न आपको बताना चाहूंगा, वो अच्छी तरह से देख लीजिए। हरियाणा की सीमाएं जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं भारत की सीमाओं का। भारत की सीमाओं का अध्ययन कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, जो ये अपना भारत है और जी इस भारत में 28 राज्य हैं। भारत के बेटा 16 राज्य वो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और भारत के 9 राज्य वो हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। कौन सी सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। मगर जरूर याद रखेंगे 5 राज्य भारत के वो हैं जो ना ही तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही तटीय सीमा बनाते हैं। कौन से वो 5 राज्य हैं? पहले राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, नाम है, जरूर याद रखेंगे। दूसरे राज्य का नाम है हरियाणा नाम है। तीसरे राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य है। और चौथे राज्य का नाम है, जरूर याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। और 5वें राज्य का नाम है, जरूर याद रखेंगे, तेलंगाना। यानी 5 राज्य वो है जो ना ही तो किसी देश को छूते हैं और ना ही समुद्र को छूते हैं। कौन से 5 राज्य हैं? मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। और इसमें से ध्यान दीजिए, एक तो राज्य है गुजरात और एक राज्य है पश्चिमी बंगाल। ये इन 2 राज्यों की विशेषता क्या है बेटा? ये समुद्र को भी छूते हैं और दूसरे देश को भी छूते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आंकड़ा हो गया ना वो 30 हो गया अपना, 16 और 5 21 और 9 30 हो गए। तो आप कहोगे सर ये गलत हो गया। गलत नहीं हुआ बेटा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है कि 2 राज्य वो हैं जो समुद्र को भी छूते हैं और दूसरे देश को भी छूते हैं। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है? 5। और हरियाणा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा बनाता है? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2। ये जरूर याद रखेंगे। 5 राज्यों के साथ हरियाणा अपनी सीमा बना रहा है। जैसे नंबर 1 हो गया राजस्थान, ये जरूर याद रखेंगे। नंबर 2 हो गया उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हो गया? उत्तर प्रदेश। नंबर 3 हो गया बेटा उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा हो गया? पंजाब। और नंबर 4 हो गया कौन सा? नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश हो गया। और नंबर 5 हो गया कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा हो गया? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, उत्तराखंड। ये 5 राज्य हो गए, जरूर याद रखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश 2 कौन से हो गए? एक तो दिल्ली हो गया और एक कौन सा हो गया? द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ हो गया। यानी 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपना हरियाणा सीमा बनाता है। मगर एक बड़ा प्रश्न लिख रहा हूं, नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछेगा कि हरियाणा सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? हरियाणा सबसे, कमेंट कर दीजिए, सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? हरियाणा सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है? सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है? बेटा ध्यान दीजिए, दोनों के दोनों शानदार प्रश्न है। हरियाणा जो है वो सबसे लंबी सीमा किसके साथ बना रहा है और सबसे कम सीमा किसके साथ बना रहा है? तो सबसे लंबी सीमा हरियाणा बनाता है, जरूर याद रखें बेटा, राजस्थान के साथ। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। कितनी लंबी? कुछ राइटरों ने लिख रखी है 1262 किलोमीटर और कुछ राइटरों ने लिख रखी है 1265 किलोमीटर। ये याद रखना है। सबसे कम सीमा हरियाणा किसके साथ बनाता है? सबसे कम
सीमा बनाता है बेटा? उत्तराखंड। जरूर याद रखें, उत्तराखंड के साथ बनाता है। कितनी बनाता है उत्तराखंड के साथ? 11 किलोमीटर। मगर एक बड़ा प्रश्न बेटा, उत्तराखंड और हरियाणा के बीच में, उत्तराखंड और हरियाणा के बीच में यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी। तो एक प्रश्न हमारा बन सकता है, जरूर याद रखेंगे, हरियाणा, हरियाणा और उत्तराखंड, और जरूर याद रखेंगे उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तराखंड दोनों दोनों जलीय सीमा बनाते हैं। ये जरूर याद रखेंगे बेटा, जलीय सीमा बनाते हैं। अब आप कहोगे सर जलीय सीमा कैसे बना सकते हैं? ये क्या समुद्र को छूते हैं? समुद्र को नहीं छूते बेटा, मगर हरियाणा और उत्तराखंड के बीच में यमुना नदी है, इसलिए इनके बीच में नदी है यमुना नदी, तो ये दोनों जलीय सीमा बना रहे हैं। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तीनों के तीनों प्रश्न विशेष हैं, आप याद रखेंगे बेटा। हरियाणा देश के उन 5 राज्यों में शामिल है जो ना ही तो समुद्र को छूते हैं और ना ही किसी देश को छूते हैं। हरियाणा कितने राज्यों को छूता है? 5। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और नेक्स्ट कितने केंद्र शासित प्रदेशों को छूता है? 2, दिल्ली और चंडीगढ़। हरियाणा अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? राजस्थान के साथ। सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है? उत्तराखंड के साथ। हरियाणा अपनी जलीय सीमा किसके साथ बनाता है? उत्तराखंड के साथ। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड और हरियाणा के बीच में क्या है? यमुना नदी है, तो जलीय सीमा बनती है। ये जरूर याद रखेंगे। अब एक सुंदर सा मैप बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, इस मैप को अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये बन गया अपना प्यारा सा हरियाणा, इससे बना लीजिए अपना प्यारे से हरियाणा का मैप। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से ये बन गया अपना हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हरियाणा में आज के दिन कितने जिले हैं? तो जिलों की संख्या क्या है? जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, जिलों की संख्या है बेटा 22। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। अब यहाँ पे आ गया कौन सा स्टेट है? तो यहाँ पे आ गया उत्तर प्रदेश। कौन सा आ गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आ गया उत्तराखंड, उत्तराखंड। यहाँ पे आ गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आ गया चंडीगढ़, चंडीगढ़। यहाँ पे आ गया अपना पड़ोसी पंजाब, जहाँ से हम निकले हैं। और यहाँ पे आ गया राजस्थान, राजस्थान। और यहाँ पे आ गया दिल्ली। अब सुनिए ध्यान से, अब हरियाणा में 22 जिले। हरियाणा के कितने जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं? 7, दिल्ली को 4, उत्तराखंड को 1, हिमाचल को 3, चंडीगढ़ को 1, और ध्यान दीजिए पंजाब को 7 और राजस्थान को 7। ये सीरीज आपको याद रखनी है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज लिख रहा हूं आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। ठीक है, अगर मैं ऊपर से शुरू करूं तो आइए, अगर मैं बात करूं यहां से, जैसे नंबर 1 सबसे पहले हम लिखेंगे किसके बारे में लिख लेते हैं? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड हरियाणा का एक कौन सा जिला छूता है? उस जिले का नाम है बेटा यमुना नगर। किसको छूता है? यमुनानगर को। हिमाचल हरियाणा के 3 कौन से जिले छूता है? हिमाचल छूता है, एक तो छूता है सबसे पहले पंचकूला, और पंचकूला के बाद छूता है बेटा अंबाला, अंबाला के बाद छूता है बेटा यमुनानगर। तो हिमाचल प्रदेश हरियाणा के कितने जिलों को छूता है? ये जरूर याद रखेंगे, 3 जिलों को। कौन कौन से 3 जिले हैं वो सीरीज बना लीजिए। कौन से? पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर। इसी तरह से चंडीगढ़ हरियाणा के एक किस जिले को छूता है? तो चंडीगढ़ हरियाणा के एक जिले को छूता है जिसका नाम है पंचकूला। ये सीरीज बन गई आपकी। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये अच्छी सी सीरीज बन गई, आपने याद कर ली। ठीक है, कौन सी सीरीज बन गई? नेक्स्ट, उत्तराखंड हरियाणा के एक किस जिले को छूता है? तो एक जिले को, यमुनानगर को। हिमाचल हरियाणा के 3 जिलों को छूता है, किसको? पंचकूला को, अंबाला को, यमुनानगर को। और इधर चंडीगढ़ हरियाणा के एक जिले को छूता है, किसको? पंचकूला को। अब दिल्ली हरियाणा के 7 जिलों को छूता है। अब 7 वो कौन से हैं? दिल्ली में एक तो हो गया सबसे पहले यमुनानगर, फिर दिल्ली में हो गया उत्तर प्रदेश में हो गया पहले तो यमुनानगर, और फिर हो गया नंबर 2 करनाल।
करनाल के बाद हो गया नंबर 3 पानीपत, पानीपत के बाद हो गया बेटा सोनीपत, सोनीपत के बाद हो गया फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद हो गया नेक्स्ट पलवल, और पलवल के बाद हो गया मेवात। यानी कितने जिले हो गए? 7। तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, इन 7 जिलों को कौन छूता है? उत्तर प्रदेश छूता है। तो दिल्ली हमारे हरियाणा के 4 जिलों को छू रहा है। अब दिल्ली किसको छू रहा है? देखिए, नंबर 1 हो गया सोनीपत, नंबर 2 हो गया झज्जर, झज्जर, नंबर 3 हो गया गुरुग्राम, और नंबर 4 हो गया फरीदाबाद, फरीदाबाद। ठीक है, तो ये हो गए कितने जिले? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे आपके 4 जिले। कौन कौन से? नेक्स्ट, ठीक है, कौन कौन से? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद दिल्ली को छूए। अब पंजाब को 7 छू रहे हैं। पंजाब को 7 कौन से छू रहे हैं? नंबर 1 हो गया पंचकुला, नंबर 2 हो गया अंबाला, नंबर 3 हो गया कुरुक्षेत्र, नंबर 4 हो गया कैथल, नंबर 5 हो गया जींद, नंबर 6 हो गया फतेहाबाद, और नंबर 7 हो गया सिरसा। ये 7 जिले हो गए। इट्स ओके, क्लियर। इसी तरह से राजस्थान हरियाणा के 7 जिलों को छूता है। किन 7 को? नंबर 1 हो गया सिरसा, नंबर 2 हो गया फतेहाबाद, नंबर 3 हो गया हिसार, नंबर 4 हो गया भिवानी, नंबर 5 हो गया महेंद्रगढ़, नंबर 6 हो गया रेवाड़ी, और नंबर 7 हो गया मेवात। ये सीरीज अच्छी तरह से पढ़ लीजिए बेटा। हरियाणा के 22 जिले, जिसमें से राजस्थान के साथ कितने लगे हुए हैं? 7, उत्तर प्रदेश के साथ 7, पंजाब के साथ 7, ठीक है, पंजाब के साथ 7। इसी तरह से चलिए नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के साथ 3, उत्तराखंड के साथ 1, चंडीगढ़ के साथ 1 और दिल्ली के साथ 4। अब पंजाब को 7 कौन से छूते हैं? देखिए ध्यान से, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। राजस्थान को 7 कौन से छूते हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। दिल्ली को 4 कौन से छूते हैं? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश को 7 कौन से छूते हैं? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। उत्तराखंड को 1 कौन सा छूता है? यमुनानगर। हिमाचल को 3 कौन से? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। और चंडीगढ़ को 1 कौन सा छूता है? पंचकुला। तो पूरी की पूरी सीरीज अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। अब मैं कुछ प्रश्न लिखूंगा। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, जरूर याद रखेंगे बेटा। एक तो है रोहतक, और एक है रोहतक व चरखी दादरी, रोहतक व चरखी दादरी। ठीक है, हरियाणा के वो जिले, हरियाणा के वो जिले, वो जिले जो किसी के साथ भी अपनी सीमा नहीं बनाते हैं, जो किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को नहीं छूते हैं, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से पहला प्रश्न हो गया ये। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न याद रखेंगे, प्रश्न नंबर 2 याद रखेंगे। झज्जर, झज्जर व गुरुग्राम, झज्जर व गुरुग्राम केवल केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, केवल केंद्र शासित
केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, साथ सीमा बनाते हैं, क्योंकि ये दिल्ली को छू रहे हैं। अब आप कहोगे सर पंचकुला भी तो केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। पंचकुला पंजाब को भी छू रहा है और पंचकुला किसको छू रहा है, तो जरूर याद रखेंगे आपके हिमाचल को भी छू रहा है। ठीक है, जो केवल केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बना रहे हैं वो 2 जिले हैं। फिर उसके बाद में याद कीजिए यमुनानगर, यमुनानगर, ठीक है, यमुनानगर 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये जरूर याद रखें। हरियाणा का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ? नंबर 1 हिमाचल, नंबर 2 उत्तराखंड और नंबर 3 उत्तर प्रदेश। ये जरूर याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न बन जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में चलें, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, उसके बाद में चलिए नंबर 4 प्रश्न। नंबर 4 याद रखना है, पंचकुला, अंबाला, फतेहाबाद, सिरसा और मेवात। ध्यान दीजिए बेटा, बहुत शानदार प्रश्न है। और मेवात 5 राज्य, 5 जिले, 5 जिले 2-2 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। बेटा बहुत शानदार प्रश्न है, सीमा बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। चलिए एक बार फिर आ जाइए बोर्ड पे। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारे बन गए। मगर ध्यान दीजिए, एक तो लोकेशन यहाँ पे है नारनौल महेंद्रगढ़ और एक लोकेशन यहाँ पे है फिरोजपुर छिरका। इन दोनों को 3 ओर से राजस्थान ने घेर रखा है। एक तो नारनौल महेंद्रगढ़ और एक फिरोजपुर छिरका, इन दोनों को 3 ओर से राजस्थान ने घेर रखा है। तो हरियाणा ने दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा है, पर हरियाणा दिल्ली की पूर्वी दिशा को नहीं छूता। ये प्रश्न कई बार पूछते हैं। हरियाणा ने दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा है, पर हरियाणा दिल्ली की पूर्वी दिशा को नहीं छूता। इसी तरह से नारनौल महेंद्रगढ़ को 3 ओर से राजस्थान ने घेर रखा है और फिरोजपुर झिरका को 3 ओर से राजस्थान ने घेर रखा है। एक प्रश्न आपको ये याद रखना है। एक यहाँ पे एक नदी बहती है, यमुना नदी, हरियाणा की सीमा उत्तर प्रदेश से बनाती है। तो यहाँ पे एक नदी बहती है, घग्गर नदी, हरियाणा की सीमा किससे बनाती है? पंजाब से बनाती है। ये प्रश्न और लिख लेते हैं 2। चलिए आगे चलें। यमुना नदी, यमुना नदी हरियाणा की सीमा, हरियाणा की सीमा उत्तर प्रदेश से बनाती है, उत्तर प्रदेश से बनाती है। ये याद रखेंगे। ठीक है, नंबर 2 घग्गर नदी, घग्गर नदी हरियाणा की सीमा, हरियाणा की सीमा पंजाब से बनाती है। याद रखेंगे बेटा, दोनों प्रश्न शानदार है। यमुना नदी हरियाणा की सीमा किससे बनाती है? उत्तर प्रदेश से। तो घग्गर नदी हरियाणा की सीमा किससे बनाती है? पंजाब से। ठीक है, एक और प्रश्न, नारनौल, नारनौल कहां पे बेटा? महेंद्रगढ़। और फिरोजपुर छिरका, फिरोजपुर झिरका कहां पे है? मेवात। ध्यान दीजिए बेटा, इन दोनों को 3 ओर से, इन दोनों को 3 ओर से, 3 ओर से राजस्थान ने घेरा है।
राजस्थान ने घेरा है, ये याद रखेंगे बेटा, अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और जरूर याद रखेंगे। इन दोनों को तीन ओर से किसने घेरा है? राजस्थान ने घेरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसी तरह का प्रश्न और बना देता हूं, एक और प्रश्न, ठीक है। हरियाणा, हरियाणा ने दिल्ली को तीन ओर से घेरा है, दिल्ली को तीन ओर से घेरा है, लेकिन हरियाणा दिल्ली की पूर्वी दिशा को नहीं छूता, लेकिन हरियाणा दिल्ली की पूर्वी दिशा को नहीं छूता, ये याद रखेंगे बेटा। इट्स ओके, क्लियर। देखिए यमुना नदी हरियाणा की सीमा उत्तर प्रदेश से बनाती है, तो घग्गर नदी हरियाणा की सीमा पंजाब से बनाती है। नारनौल महेंद्रगढ़, मैंने नक्शे में दिखाया आपको, नारनौल महेंद्रगढ़ और फिरोजपुर झिरका को तीन ओर से राजस्थान ने घेरा है। हरियाणा ने दिल्ली को तीन ओर से घेरा है, पर हरियाणा दिल्ली की पूर्वी दिशा को नहीं छूता, ये आपको याद रखना है। चलो, हार्ट ऑफ हरियाणा किसे बोलते हैं? जींद को। जींद हरियाणा का वो जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। लास्ट प्रश्न, जींद, जिसको हम हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं, जींद। नंबर 1, सबसे पहले याद रखेंगे कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद। ध्यान दीजिए बेटा, जींद हरियाणा का वो जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है, 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, और किस राज्य को भी छूता है? पंजाब को भी छूता है, इसीलिए इसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जींद हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। जींद हरियाणा के सब 7 जिलों को छूता है, इसीलिए तो उसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। क्या जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। और ध्यान दीजिए, जो हमारा फतेहाबाद है या जो हमारा अंबाला है, उनकी भी विशेष कहानी है। तो ध्यान दीजिए, सिरसा केवल फतेहाबाद के साथ सीमा बनाता है, फतेहाबाद के साथ सीमा बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसी तरह से याद रखेंगे, पंचकुला केवल अंबाला के साथ सीमा बनाता है। एक बार रिवीजन ले लेता हूं पूरी की पूरी क्लास। मेरे बच्चों, आज की क्लास से 100% आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आएंगे। मैंने बहुत ही जबरदस्त यूनिट करवाई है आपको, हरियाणा का सामान्य परिचय, ठीक है, जहां से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इसमें मैंने हरियाणा का नाम करवाया, हरियाणा का क्षेत्रफल, हरियाणा की सीमाएं और विस्तार, यानी 1947 के बाद जो पंजाब का भाग भारत में आया उसे नाम पेप्सू का दिया गया। पेप्सू की फुल फॉर्म पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। और पेप्सू का पहला मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव बना था, सिरसा का था, मगर पेप्सू का दूसरा मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर बना, जिसने सच्चर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1 अक्टूबर 1949 को, जिसका विषय था लैंग्वेज, हिंदी और पंजाबी। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष बने सरदार हुकुम सिंह,
और सरदार हुकुम सिंह ने 1965 में कहा पंजाब को दोबारा बनाओ। जब उन्होंने पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी तो साहा आयोग बना और इस साहा आयोग ने पंजाब का 35.18% भाग हरियाणा को दिया। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा देश का 17वां राज्य बन गया। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा देश का 17वां राज्य बन गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हरियाणा बने उस समय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर और मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। और गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। 72 में भिवानी सोनीपत, 73 में कुरुक्षेत्र, 75 में सिरसा, 79 में फरीदाबाद, 89 में पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर। पानीपत का पुनर्गठन हुआ 92 में, 95 में पंचकुला, 97 में फतेहाबाद झज्जर, 2004 में सत्यमेवपुरम जिसका नाम बदलकर मेवात किया गया, 8 में पलवल और 16 में चरखी दादरी। इस तरह से ये 22 जिले के 22 बने, ये हमने अच्छी तरह से कर लिए। फिर क्षेत्रफल, हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 20वां स्थान है। हरियाणा का एरिया है 44,212 वर्ग किलोमीटर, 17,070 वर्ग मील और 1.34% भाग। हरियाणा से बड़े 19 राज्य, छोटे 20 राज्य मैंने लिख दिए। हरियाणा से बड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश मैंने लिख दिया लद्दाख। हरियाणा से बड़े 2 जिले मैंने लिख दिए कच्छ, गुजरात और लेह लद्दाख। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा और सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। हरियाणा डेनमार्क के समान दिखाई देता है। और फिर हमने हरियाणा के 22 जिलों की सीरीज आपके लिए बनाई, जो सीरीज आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। फिर उसके बाद में हम गए और हमने कहा 1966 में हरियाणा में 7 जिले थे। सबसे बड़ा जिला हिसार और सबसे छोटा जिला जींद था। मगर 1966 में हरियाणा का क्षेत्रफल था 43,869, जो आज क्षेत्रफल कितना है 44,212। 343 वर्ग किलोमीटर हमने पंजाब का और ले लिया, और वो लिया विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल जी ने। फिर मैंने आपको छोटा सा टॉपिक करवाया हरियाणा का विस्तार। उत्तर से दक्षिण हरियाणा की लंबाई 363 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 350 किलोमीटर। हरियाणा का उत्तरी कोना शाहपुर, दक्षिणी कोना दोहा। हरियाणा का पूर्वी कोना ताजेवाला और पश्चिमी कोना चोटाला। हरियाणा का देशांतरी विस्तार 27-39 उत्तरी अक्षांश से 30-35 उत्तरी अक्षांश, 35 की जगह कुछ राइटरों ने 55 भी कर रखा है, मैंने बता दिया। फिर 74-28 पूर्वी देशांतर से 77-36 पूर्वी देशांतर। और फिर लास्ट में हमने हरियाणा की सीमाएं की। हरियाणा देश के उन 5 राज्यों में शामिल है जो ना ही समुद्र को छूते और ना ही किसी देश को, मगर हरियाणा खुद अपनी सीमा 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से बनाता है। हरियाणा सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ और हरियाणा सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड के साथ बनाता है। और फिर ये पूरा का पूरा वर्णन हमने किया। फिर कुछ विशेष प्रश्न हमने लिखे, जैसे रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के वो जिले हैं जो ना ही किसी राज्य को छूते हैं और ना ही किसी केंद्र शासित प्रदेश को। इसी तरह से झज्जर और गुरुग्राम वो जिले हरियाणा के जो केवल केंद्र शासित प्रदेश को छूते हैं। नेक्स्ट, यमुनानगर हरियाणा का एकमात्र वो जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। और 5 जिले हरियाणा में ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से अपनी सीमा बनाते हैं। कौन से? पंचकुला, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, मेवात। और फिर हमने क्या देखा, नेक्स्ट, यमुना नदी हरियाणा की सीमा उत्तर प्रदेश से बनाती है, तो घग्गर नदी हरियाणा की सीमा पंजाब से बनाती है। नारनौल महेंद्रगढ़ को 3 ओर से राजस्थान ने घेर रखा है, तो फिरोजपुर झिरका को भी 3 ओर से राजस्थान ने घेर रखा है। ठीक है, फिर हमने देखा हरियाणा ने 3 ओर से दिल्ली को घेर रखा है, पर हरियाणा दिल्ली की पूर्वी दिशा को नहीं छूता। कौन सी दिशा को नहीं छूता? पूर्वी दिशा को। फिर उसके बाद में आज का लास्ट वर्सन हमने लिखा हार्ट ऑफ हरियाणा जींद। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जींद हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। जींद हरियाणा के 7 जिलों को छूता है। कौन से 7? कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद और पंजाब को भी छूता है। मगर ध्यान दीजिए, सिरसा केवल फतेहाबाद को छूता है, तो पंचकुला केवल अंबाला को छूता है। 1 यूनिट कंप्लीट है दोस्तों। यहां से आपके एग्जाम में 100% 2 प्रश्न बनेंगे। कल एक नई क्लास के साथ हम मिलेंगे और मेरी मेहनत आपको जरूर पसंद आ रही होगी। इसी तरह से हमारी क्लासें चलेगी। थोड़ी सी मैं लंबी क्लासें लूंगा आपकी। क्यों? क्योंकि बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला हरियाणा जी के, क्योंकि उसके बाद में मैंने बहुत सारे प्रश्न भी आपको करवाने हैं जो एग्जाम योग्य होंगे। ये यूनिटें समाप्त करवा के फिर मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट कम से कम 1000 प्रश्न भी आपको करवाऊं, जो एजिट प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई दे। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।